दोस्तों, हर एक समय में अच्छे कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आईपीओ के बाद मैनकाइंड फर्मा ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया। और अभी जो आप जानते हैं, कंडोम बनाने वाले कंपनी है जिसका कंजम्पशन डेफिनेटली ग्रोथ होने वाले हैं। एंड सिर्फ और भी प्रोडक्ट में भी काम करता है, क्योंकि उस चीज़ में ये नंबर वन है। तो ये सर एक अच्छा कंपनी जो अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो क्या उम्मीद है जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ये क्या कभी पहुंचेगा? तो मैं आपको इस वीडियो में एक इन्वेस्टिंग टिप्स देने वाला हूँ। तो देखिए, इनका हाई था 3055 और अभी चल रहा है 2200। और तो मतलब आप देख सकते हैं लगभग 20-30% करेक्ट है। और क्योंकि ये जिस फील्ड में है वो इसमें मास्टर है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं स्टॉक P47 के पास है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है जिसमें रिटर्न रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि ROCE और ROE अगर 15 के ऊपर होता है तो वो बढ़िया कंपनी माना जाता है। एंड कंपनी बहुत ही शानदार प्रोमोटर द्वारा मैनेज होता है, जिसके पास आप देख सकते हैं लगभग 73% स्टिक पड़ा है। एंड इन्वेस्टर में आप देख सकते हैं बहुत कम पोर्शन पब्लिक के पास पड़ा है, केवल 2% के पास पब्लिक में पड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी नीचे आता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको ख़रीदना चाहिए। तो अगर आपका व्यू 5 साल का है तो डेफिनेटली आप भी जो देख सकते धीरे धीरे इन्वेस्टर लोग बढ़ रहे, आप भी इनका पार्ट बन सकता है। क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर होगा एक बार आप देख लीजिए। बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखेंगे, यार एक बहुत बड़ा सा लोन लिया गया है। तो आप बोलोगे यार ये तो गंदा है, पर एक चीज़ उठा के देखिए, ये जो लोन इन लोगों ने लिया है, क्यों लिया है? इस कंपनी ने लोन लिया है, इनका फिक्स रेट देखिए कितने गुना हो गया, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। तो ठीक है, इनको रन करने के लिए भी तो चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बोरोइंग को खोल के देखेंगे, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 5500 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये आपको जो सेल्स का नंबर है ये बढ़ा के देगा। तो आप देख सकते हैं, लुक एट दिस सेल्स, ये बहुत ही कम कंपनी में मिलेगा। ऐसे आप अपना जो सेल्स है हमेशा 15% के ऊपर रहना। एंड पिछले 1 साल में ये ना के बराबर रिटर्न दिया हुआ है। हाँ, हम जानते हैं आईपीओ आने के बाद इन्होंने रिटर्न दिया है, बट अगर आप इन्वेस्टिंग, मैंने आपको बोला क्या 5 साल का व्यू बनाइए और धीरे 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 एक्यूमुलेट आपको अपना करना चाहिए। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे पिछले 1 साल में शुरुआत कहाँ से हुआ था, देखिए शुरुआत जहाँ से हुआ था उसी जोन पे अभी पड़ा है। ये सारे जोन पर देखिए लगभग 2000 के पास पड़ा है। तो अभी चल क्यों नहीं रहा है? इनके पीछे का कारण है जो ऑपरेटर होता है मार्केट में, वो आप देख सकते हैं एक समय में इनका शेयर प्राइस लगभग जब लिस्टिंग किया गया था 1300-1400 के भाव में था और उठा के लेके गए थे। उनका और डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ देख सकते हैं, जो QIP जो पैसा उठाया गया था 2500 के पास उठाया गया था। और ये जो बड़े लोग हैं और वो सब लॉस में हैं और अच्छा खासा लॉस में है, तो यही लोग उठा के लेके जाएगा। बट हाँ, अब जो है ये लोग जो IPO लेके आया था वो IPO प्राइस कम था, ठीक है, बट धीरे धीरे ये सेक्टर चल रहा था। और ये एक अभी जैसे आते हैं कंपनी जो वैल्यू में आना चाहिए था उससे कई गुना भाव में ये लोग लिस्ट कर देते हैं। तो बात ये है, उस समय में महंगे था, बट ये धीरे 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 ये सस्ता हो रहा है। तो अगर आप 1 साल का भी मल्टीपल देखें जो 50s के पास था, लगभग उनके आसपास है। तो अगर यहाँ पे ±20% भी होते हैं तो मतलब 2000 के पास मिलता है, 1800 के पास मिलता है, और अभी ये वैल्यू में भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े फंड हाउस का एक क्रीम कंपनी है। अगर आप देखेंगे SBI के पास है, ICICI, मतलब देखो बात है, आप ऐसे कंपनी तो बना नहीं पाओगे, पर इस कंपनी का मालिक कैसे बन सकते हो? मालिक है ना टॉप लेवल का नहीं। तो अगर मान लो आपके पास 1 लाख है, तो मेरा सजेशन क्या कहेगा, इनको आप 3 हिस्से में बांट लो। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो
तो अगर अभी करो 20% नीचे कर लो और 20% नीचे कर लो, क्लियर कट एक देखे हो ना, इनका जो बोरोइंग है ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोमोटर अच्छा है, ठीक है। तो चीज़ यही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक इशू है, बट ये इनके लिए मदद करेगा। अगले कुछ क्वार्टर में इसका सेल्स नंबर और भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन की मामले है तो बढ़ने वाले हैं, और जो प्रोडक्ट में काम करता है वो प्रोडक्ट का डिमांड लॉन्ग टर्म तक होगा, क्योंकि इसमें घुसना मास्टरी करना आम बात होता नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए कुछ कंपनी ढूंढ रहे हो जो ऊपर से कुछ करेक्टेड भी हुआ है, तो ये एक बढ़िया कंपनी है। जो बोलते हैं ना लोग मोनोपोली कंपनी चाहिए, सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ देम।